अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। रायगढ़ से पीटीआई के नवमुंतखब एमपीए अहमद रशीद भट्टी 40 दिन बाद जमानत पर रिहा होकर और हल्का पीपी 165 से तहरीक इंसाफ के नवमुंतखब एमपीए अहमद रशीद भट्टी साहब को असेंबली में हलफ उठाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल असलम चौधरी कॉल पर मौजूद है। जी फैसल असलम चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रायगढ़ से पीटीआई के नवमुंतखब एमपीए अहमद रशीद भट्टी 40 दिन बाद जमानत पर रिहा होकर हल्का पीपी 165 से तहरीक इंसाफ के नवमुंतखब एमपीए अहमद रशीद भट्टी को पंजाब असेंबली में हलफ उठाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इनके हमरा मलक परवेज आरफ, उम्मीदवार बड़ाई चेयरमैन बाबलियाना मलक शाहर महमूद, साबका जनरल कौंसल बाबलियाना आसान रहमत अली, नायब सदर तहसील रायगढ़ तहरीक इंसाफ छब्बू गुजर, राना इजाज नौकर क्लब वाले और जुबैर खान और दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। जी सखर से रिपोर्ट माजिद महमूद। 4 रोज कबल थाना सी सेक्शन पुलिस स्टेशन की हदूद रीजन सैनमा के इलाके में 13 साल मासूम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद सादिक सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें की तरदीद कर दी। गुज़िश्ता रोज अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। एसएसपी सखर के अहकामात पर पुलिस हमारे साथ हर तरह का ताउन कर रही है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम ने अपने जुर्म का भी एतराफ कर लिया है। मजीद तफ्तीश भी जारी है। सोशल मीडिया पर कुछ शरपसंद अनासर मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैंने अपने बेटे का सौदा कर लिया है। बात में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। करीब में ही शाहिद खुसरो की औताक है जहां ये वाक़या पेश आया, लेकिन शाहिद खुसरो इस वक्त जगह पर मौजूद नहीं था। इस कत्ल के मामले में शाहिद खुसरो का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। मजीद उन्होंने कहा कि हमें पुलिस पर एतमाद है। पुलिस हमारे बच्चे के कत्ल में मुलविस अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाने में अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरेकार लाएगी और हमारे साथ इंसाफ करेगी। फूलनगर से खबर शामिल करते हैं। फूलनगर थाना सिटी पुलिस की बड़ी कामयाबी, बाकमाल बासलाहियत इंस्पेक्टर SHO सैयद सकलैन बुखारी की कामयाब कार्रवाई। 4 रोज कबल फूलनगर से अगवा होने वाली लड़की सुबह सिंध में कच्चे के इलाका कश्मूर से बाहिफाजत बरामद। महर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के वालिदैन का कसूर पुलिस से इजहार तशक्कुर, जबकि शहरियों का पुलिस को जबरदस्त खराज तहसीन। फूलनगर से 4 रोज कबल अगवा होने वाली लड़की सोनिया बीबी सुबह सिंध में कच्चे के इलाके कश्मूर में डाकुओं की हत्या चढ़ गई थी, जिस पर डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर इंस्पेक्टर सैयद सकलैन बुखारी ने सिंध पुलिस के अफसरान के साथ राब्ता किया और सोनिया बीबी के अगवा मुतालिक आगाह किया। सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई से सोनिया बीबी को कश्मूर के इलाके से बाहिफाजत बासियाब करार लिया गया और पुलिस ने सोनिया बीबी को बाहिफाजत वालिद के हवाले कर दिया। वालिदैन ने SHO इंस्पेक्टर सैयद सकलैन बुखारी और डीपीओ कसूर का शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद धमाका। फैसलाबाद आतिशबाजी बनाने वाली फैक्ट्री में जोरदार धमाका, आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई। इलाके में खौफ-व-राज। काबिल अजीब ही आतिशबाजी बनाने वाली फैक्ट्री में आतिश से मुतादिद अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। वाक़या थाना खड़ियावाला की हदूद में पेश आया। मुबैना तौर पर मुतादिद अफराद के जख्मी होने का खदशा। रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। अपडेट कर रहे हैं आप न्यूज के तहसील रिपोर्टर मिर्जा मोहम्मद आसिफ। मारूफ माहिर कानून मोहम्मद अशरफ डोगर का मुअज़्ज़िज़ीन शहर के एहसास में अफ्तार डिनर का एहतमाम। अफ्तार डिनर में सियासी, समाजी, मजहबी, सहाफ़ी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मकामी MPA राव काशिफ रहीम, साबिक सदर बार एसोसिएशन राना नवीद इरशाद, सदर प्रेस क्लब समंदरी रजिस्टर्ड मिर्जा जैन अशरफ, मारूफ समाजी शख्सियत राना आसिफ, डॉक्टर मोहम्मद अकरम डोगर, डॉक्टर अरसलान डोगर, साबिक सदर बार एसोसिएशन राना शुएब अजीज, मियां नूरुल आरिफीन, प्रोफेसर तस्लीम अशरफ, मारूफ समाजी शख्सियत मियां मुमताज अली, मिर्जा मोहम्मद सलीम कूलिंग सेंटर वाले, साबिका काउंसलर अफजल गुजर, डॉक्टर अकरम अलवाहिद, राइब जावेद इकबाल एडवोकेट, हाफिज राशिद महमूद एडवोकेट, पुलिस ऑफिसर नईम शाह, मिर्जा सोनी बेग, साबिक डायरेक्टर जनरल निजामात ताल्लुकात आमा पंजाब डॉक्टर मोहम्मद असलम डोगर के अलावा शहर भरपूर की मारूफ शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शेखोपुरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईस्टर डे के मौके पर मरियम आबाद का दौरा किया।
जहां वो मसीही बरादरी की दुआ या तकरीब में शरीक हुई। शेखपुरा शेख मोहम्मद शफीक सुल्तानी ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर सनत पैदावार राना तनवीर हुसैन, परवेज रशीद, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, सूबे विसरा उस्मा जाहिद बुखारी, अरकान असम्बली बश्प इरफान जमील बश्प, अलेक्जेंडर जान मलिक, चर्च ऑफ पाकिस्तान के बश्प नदीम कामरान, नौलखा चर्च के डॉक्टर वाजिद अबील और चर्च ऑफ पाकिस्तान के ईजल मार्शल और दीगर भी मौजूद थे। मरियम नवाज ने पंजाब में पहली मरतबा ईस्टर ग्रांट के अजरा का भी ऐलान किया। मरियम नवाज मसीही बरादरी की बस्ती में भी गईं, जहां उन्होंने मसीही खवातीन से मुलाकात करके इनसे बातचीत की और इन्हें ईस्टर की मुबारकबाद दी, जहां उन्होंने ईस्टर ग्रांट के चेक भी तकसीम किए। मरियम नवाज की आमद पर मकामी पार्टी रहनुमा और मसीही बरादरी ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने ईस्टर डे का केक काटा और चर्च में दुआ या इबादत में भी शरीक हुई। मरियम आबाद चर्च के फादर तारिक जॉर्ज ने बाइबल पढ़कर सुनाई और इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। मरियम नवाज ने चर्च के अहाते में बोहड़ का पौधा लगाया और इसकी देखभाल की हिदायत की। सखर ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी 3 दिन कबल थाना सी सेक्शन पुलिस स्टेशन के हुदूद रीजन सैनमा के इलाके में 13 साल मासूम ज़ैनुल आबिदीन के भाई के साथ किया वादा निभाने पर मकतूल के वर्सा का एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान को गिरफ्तार करने पर एसएस सखर शुक्रिया अदा किया और एसएस अजरक पहनाई। मकतूल की फैमिली और इसके छोटे भाई और बहन को एसएस सखर गले लगाया और प्यार किया। इस मौके पर मकतूल की फैमिली की जानिब से सखर पुलिस और एसएसपी सखर और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया और पुलिस पर एतमाद जाहिर किया कि हमारे बच्चे के कत्ल के मुलव्वस कातिल को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। तर्जुमान सखर पुलिस। सखर में सीटीडी पुलिस टीम की मुख्तलिफ मकामात पर स्नैप चेकिंग। तफसीलात के मुताबिक सखर में अमन अमान के सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए एडिशनल आईजीपी सीटीडी सिंध इमरान याकूब बिनहास, डीआईजीपी सीटीडी सिंध आसिफ एजाज शेख की खुसूसी हिदायत और डीएसपी सीटीडी सखर सिकंदर अली जलवानी की निगरानी में गुज़िश्ता रोज सीटीडी पुलिस की टीम ने ऑपरेशन इंचार्ज निसार अहमद सुमरो की निगरानी में शहर के मुख्तलिफ ग्लोब चौक, लब, महरान रोड और दीगर मकामात पर स्नैप चेकिंग कार्रवाई की। इस मौके पर टीम ने आईटी इंचार्ज माजिद अली मेमन, खुफिया एप्स डिवाइस ऑपरेटर आसिम सुमरो के हमरा शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर शहरियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया। इस मौके पर इंचार्ज ऑपरेशन सीटीडी निसार अहमद सुमरो का कहना था कि सिंध में बढ़ती हुई बदअमनी और स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए आईजी सिंध और एआईजी सीटीडी और डीआईजी सीटीडी डीएसपी सीटीडी सखर की हिदायत के बाद शहर में सख्त स्नैप चेकिंग का अमल शुरू कर दिया गया और रमजान मुबारक के अय्याम समेत ईद तक शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का अमल रात और दिन जारी रहेगा। इस सिलसिले में उन्होंने शहरों से ताउन की अपील की है। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। शेखपुरा में शफीक सुल्तानी ब्यूरो चीफ से शेखपुरा मंडी सफदराबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इलाका मरियम आबाद आमद। वज़ीर आला पंजाब मसीही बरादरी के ईस्टर त्यौहार में शरीक होंगे। शेखपुरा डीपीओ जाहिद नवाज मरवत की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात और मीडिया कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डीपीओ शेखपुरा जाहिद नवाज मरवत की मीडिया कवरेज पर पाबंदी के बाद सहाफियों के सवालात के जवाबात दे रहे हैं। हाय, मैं यूज कर रही हूँ सिंपली क्लियर को के प्रोडक्ट्स विच इज अमेजिंग। ये है रिंजा नाइट क्रीम जो स्किन को इवन टोन करती है और डार्क स्पॉट्स रिमूव करती है। ग्लोई सीरम यूज करती हूँ जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, स्किन को काफी ज्यादा प्लम्प एंड ग्लोई करता है। एंड देन सिंपली क्लियर का सन गार्ड SPF 50 जिसमें विटामिन C है एंड मॉइस्चराइजर है। आप सबको भी रिकमेंड करूंगी बिकॉज माय स्किन लव्स देम। फैसलाबाद सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली ज़िया ने 21 रमजान मुबारक यौम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में निकलने वाले जुलूसों की रोड सफाई का जायजा लिया और सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए जरूरी हिदायत जारी की। सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली ज़िया ने 21 रमजान मुबारक यौम शहादत हजरत अली के सिलसिले में निकलने वाले जुलूसों की रूट्स का विजिट किया और जुलूसों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ बनाने की हिदायत दी। सिटी पुलिस ऑफिसर ने कहा कि तमाम मजहबी रसूमात को पुरअमन बनाने के लिए फैसलाबाद पुलिस हम वक्त तैयार है। शहरियों की हिफाजत और शहर में अमन अमान को बहाल रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मजालिस और जुलूसों के अतराफ में पुलिस मोबाइल्स
एलिट कमांडोज के दस्ते डॉल्फिन पुलिस गश्त करती रहेगी। सीपीओ मोहम्मद अली ज़िया ने सख्ती से हिदायत की है कि नाकाबंदी और हसास मकामात पर गाड़ियों और अशखास की सख्त चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। रायगढ़ पुलिस और नाम निहाज सहाफियों की सरपरस्ती में रमजान मुबारक के महीने में सरेआम होटलों का कारोबार धड़ल्ले से जारी। माह रमजान का तकद्दुस पामाल किया जाने लगा। अगर कोई सहाफी इनसे पूछता है कि माह रमजान में भी रोजे को खाना क्यों खाया जाता है, तो होटल मालकान सरेआम कहते हैं कि हमें पुलिस और नाम निहाज सहाफियों की सरपरस्ती में रमजान मुबारक का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रायगढ़ और गिरदनवाह के लोगों का आला हुकाम से नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा। रमजान मुबारक का तकद्दुस पामाल सरेआम पामाल किया जा रहा है। कुछ सहाफी भी बीच में और पुलिस और सहाफी मिलकर होटलों को खुली छूट दे रखी है, जो कि बेरोजगार लोगों को खाना खिलाने में मसरूफ अमल नजर आते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि आपको किसने इजाजत दी, तो वो कहते हैं कि हमें पुलिस ने इजाजत दी है, तो कभी कहते हैं कि कुछ सहाफियों ने इजाजत दी है। खबर शामिल करते हैं ड्राइवर से नुमाइंदा आप न्यूज अब्दुल रहमान रामे से। तहसील ड्राइवर में पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और मरकजी प्रेस क्लब ड्राइवर के सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद सरवर गुजर ने अपने पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तहसील ड्राइवर के ऑफिस में रमजान मुबारक में रोजा अफ्तारी का एहतमाम किया, जिसमें रोजेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसमें पीटीआई के उम्मीदवार MNA राना जावेद उमर, मियां माजिद अली अफजल, नून लीग के उम्मीदवार MPA चौधरी शहजाद नजीर सिंधु, साबिक सूबी वजीर सरदार शौकत अली डोगर, कैप्टन सैयद सुहेल सादिक, रेहान ताजुद्दीन, सलीम मंजुम, तबीब सयाल, फहीम अकबर सिंधु, एडवोकेट राना उमर दराज, मलिक अब्बास खोकर, सैयद कमर शाह, शराफत अली, साबिका चेयरमैन चौधरी साद गुजर, अकरम गुजर, चौधरी जावेद गुजर, राना शमशाद मंच, चौधरी रहमत अल्ताफ हुसैन चीमा, महर मोहम्मद आसिफ, चौधरी अबरार गुजर, महर नवीद, महबूब हुसैन एवान, अब्दुल रहमान रामे, अब्दुल रज़ाक सैयद, राशिद अली खां, तारिक बंदेशा और दीगर शामिल थे। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद सरवर गुजर का कहना था कि रमजान शरीफ की बरकत और रहमत और अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए अपने ऑफिस में रोजा अफ्तार पार्टी का इंतजाम किया है। इससे अल्लाह पाक और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल होती है। इनका मजीद कहना था कि अल्लाह पाक रोजे अफ्तार करवाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और फलस्तीन के मजलूमों की मदद फरमाए। तहसील साहिवाल में झंग सरगोदा रोड पर वाक़या जरे गोदाम से चोरी की वारदात, चोर 15 से 18 लाख रुपए के बीज चुरा कर ले गए। गोदाम मालकान और दीगर दुकानदारों ने डीपीएस सरगोदा और SHO थाना साहिवाल से फिलफोर चोरों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जंग से खबर शामिल करते हैं जंग अलियाबाद के करीब शहरियों को लूटने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद को पुलिस का मुंह तोड़ जवाब। पुलिस की जुर्रतमंदाना तहरुक से डाकू टोबा रोड की तरफ फरार हुए। पुलिस का ताकुब बोखलाट में, साथ ही डाकू की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी, बकिया फरार। जख्मी होने वाले डाकू की शिनाख्त अजहर के नाम से हुई है, जो राजधानी डकैती और रबरी के दौरान इक़दाम कत्ल की 17 वारदातों में मुलविस निकला। जख्मी मुलजिम फैसलाबाद और जंग के इलाके में संगीन वारदातों का इर्तिकाब कर चुका है। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाजात को अलर्ट कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। डाकुओं के हाथों लूटने वाले शहरियों ने पुलिस के बर्वक्त एक्शन करते हुए डाकुओं को घेरे में ले लिया। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत की तरफ से पुलिस स्टान की तहसीन कहा, शाबाशी दी। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है, फर्ज की राह में जान की परवाह न करेंगे। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत चंद रुपयों के लिए मासूम शहरियों की जानें लेने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ शहरियों के ताउन के साथ कानून शिकंजा कसा जाएगा। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत। सांघर से खबर शामिल करते हैं। सांघर सरसों प्रोजेक्ट के तहत मकामी गांव में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने पर गांव वालों को जिन्होंने प्रोजेक्ट में काम किया, इनको उजरत देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुंतखब MPA बहादुर खान टाहरी थे। सरसों के सैयद शहनशाह अब्दुल वहीद और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने मजदूरी करने वालों में नकद उजरत की रकूम दी, जबकि 15 लाख रुपए काम करने वाले मर्दों और औरतों को अलहदा से भी दी गई। मेहमान खुसूसी ने तकरीब से खिताब में प्रोजेक्ट और इस अमले की तारीफ की। इस मौके पर मेहमानों में अजर के तहफ़ भी पेश किए गए।
हाय, मैं यूज कर रही हूँ सिंपली क्लियर को के प्रोडक्ट्स विच इज अमेजिंग। ये है रिंजा नाइट क्रीम जो स्किन को इवन टोन करती है और डार्क स्पॉट्स रिमूव करती है। ग्लोई सीरम यूज करती हूँ जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, ये स्किन को काफी ज्यादा प्लम्प एंड ग्लोई करता है। एंड देन सिंपली क्लियर का सन गार्ड SPF 50 जिसमें विटामिन C है एंड मॉइस्चराइजर है। आप सबको भी रिकमेंड करूंगी बिकॉज माय स्किन लव्स देम। लाहौर से हमारे नुमाइंदे फैसल असलम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर और वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर डायरेक्टर मार्केटिंग पंजाब नैयर जलाल ने आज एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स की तमाम अशिया की क्वालिटी का जायजा लिया। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स की क्वालिटी में प्याज, लहसुन, आलू खास बेहतर पाया गया। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स पर 25% कम रेट पर शहरी को तमाम अशिया दी जा रही हैं। डायरेक्टर पंजाब नैयर जलाल ने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मलिक मोहसिन और इनकी पूरी टीम को शाबाशी दी और उन्होंने कहा कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी वाली अशिया मुहैया की जाए ताकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहरियों को हर लिहाज से रिलीफ देना है और जीरो टॉलरेंस काम करें। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।